मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा पर हुए हत्याकांड में लिया राजनीतिक रूप। रालोद के वरिष्ठ नेता व टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्टर ने त्यागी भूमिहार समाज के नेता मांगेराम त्यागी पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा का है, जहां गुरुवार की देर रात बदमाशों ने टोल पर धावा बोलते हुए मारपीट शुरू कर दी थी और टोल के 2 कर्मचारियों को अपहरण कर मेरठ जिले के थाना जानी क्षेत्र में हत्या कर फेंक दिया था। वहीं दूसरा टोलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए 4 हत्यारोपियों को लंगड़ा ऑपरेशन में शामिल कर जेल भेज दिए हैं। वहीं अब इस मामले में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। टोल के कॉन्ट्रैक्टर व रालोद के वरिष्ठ नेता विनोद प्रमुख ने त्यागी भूमिहार समाज के नेता मांगेराम त्यागी पर जबरन रंगदारी मांगने व अपने लड़कों को टोल पर नौकरी देने का आरोप लगाया है। वहीं विनोद मलिक का कहना है कि हमने इस प्रकरण से पुलिस उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया है। प्रेस वार्ता कर टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्टर विनोद प्रमुख द्वारा दी गई जानकारी। कल एक मामला हुआ था। एक मामला तो ये था कि जो मृतक परिवार है उसको केवल मुआवजा देने की बात थी कि इसको मुआवजा किस किस माध्यम से कहाँ से दिया जाए और क्या उचित है और क्या अनुचित है। यही फिल्टर होकर के कल प्रशासन से वार्ता होगी थी। फाइनल हो गया था कि इनको मुआवजा दिया जाएगा, जो शासन से मिलेगा वो डीएम साहब रिकमेंड कर देंगे, जो हमारे पार्ट से दिया जाएगा वो हम देंगे और जो दूसरी कंपनी है इनविट वो अपने पार्ट से देगी। और देखो, ये टोल किसी मेरा नहीं है, ये किसी कंपनी का नहीं है, ये पब्लिक का पैसा लगता है टोल में, रोड में और टोल में सारा जो है पब्लिक का पैसा है और पब्लिक की सुविधा के लिए ये पैसा लगाया जाता है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जैसे कल यहाँ पर जो राजनीति हुई वो बहुत ही बेहद गंभीर मामला है और बड़े ही दुखद मामला है, क्योंकि ऐसी घटना पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मांगेराम त्यागी जी आपकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्या मामला है? ये किसी जांच है? नहीं, वो तो जांच की बात है। चलो, मांगेराम त्यागी जी कह रहे हैं जांच, मेरी भी जांच हो। देखो, इसमें 2 आदमी वो मेरे गांव के थे जो कर्मचारी के रूप में यहाँ रखे गए थे, परंतु मेरा सख्त निर्देश था, क्योंकि मैं कानून को कभी अवॉइड नहीं करता। मैंने कहा था कि इसकी आप जांच करा लीजिए, इनका वेरिफिकेशन होगा तभी इनको आप ड्यूटी देना। तो मैंने अपने दोनों मैनेजरों को यही बात कही थी। उन्होंने उसको ड्यूटी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप वेरिफिकेशन करा के लाइए, जब तक आपकी क्लीन चिट नहीं आएगी तो हम आपको यहाँ ड्यूटी नहीं देंगे। उसी का परिणाम, उसी का जो है मेरे सीनियर मैनेजर को गंभीर चोटें, एक मेरे डिप्टी मैनेजर की हत्या, उसी का परिणाम है। और उसी का जो परिणाम ये हुआ, उसी बात को लेकर के कल यहाँ सब कुछ तय हो गया था हमारे प्रशासन के बीच में। तो इसके बीच में मांगेराम त्यागी जी यहाँ आ जाते हैं और बाहर गेट पे धरना देना शुरू कर देते हैं। किस बात को लेकर के? कि कर्मचारियों को लोकल रखे जाएगा। कोई बात नहीं, हमने कहा लोकल रखे जाएगा, पर एजुकेटेड, जो एज पर रूल है, जो हमारा एग्रीमेंट कह रहा है उसके तहत रखा जाएगा। और दूसरी बात, वेरिफिकेशन रख कर रखा जाएगा। भाई, हम वेरिफिकेशन करेंगे, अगर पुलिस केस है तो हम नहीं रखेंगे, कहीं कोई मामला दर्ज है उसको भी नहीं रखेंगे, ये हमने साफ कहा। परंतु मांगेराम त्यागी जी ने उस पर दबाव बनाने की कोशिश की और दूसरे को जो है वहां पर नारेबाजी और गलत तरीके से लूज टॉकिंग उसने करने का प्रयास किया। उस लूज टॉकिंग के कारण जो यहाँ माहौल बना, क्योंकि माहौल तो था हत्या का, उन गरीब लोगों का जिनकी जान चली गई, जिनके मुआवजे की बात थी, उसने दूसरे प्रकरण को उठाया। वही प्रकरण तो बाद में भी उठ सकता था। रंगदारी का क्या मामला था? रंगदारी का जो आपने रंगदारी का ये मामला था, एक वर्कर यहाँ पहले से भी लगा हुआ था, 1-2 वर्कर जो मांगेराम त्यागी से जो कनेक्ट थे, उन लोगों ने मुझे ये कहा था कि मांगेराम त्यागी भाई हमारे उसका जो है अध्यक्ष है, उसके लिए कुछ गाड़ी के लिए कुछ व्यवस्था कर दो पैसे वैसे की, उसका अपना काम चलता रहेगा और उसका भी तेल वेल का गाड़ी नहीं ली और उसके खर्चे हैं यहाँ, उसकी व्यवस्था कर दो। मैंने कहा भाई देखो, अगर मैं भी व्यवस्था कर दूंगा, यहाँ मैं लोकल हूँ और मैं जो है कभी इस तरह की व्यवस्था में शामिल नहीं हुआ, ना मैं ये काम किए, मेरे पे तो एक भी आरोप नहीं, मेरे पास तो मेरे पे 151 का भी कहीं कोई मुकदमा नहीं, मेरे पे तो कोई, आप ये बता दीजिए, मैं किसी की दलाली नहीं की आज तक। एक दलाल कोई बता दो, किसी के थाने की, तहसील की या किसी भी चीज की मैंने कोई दलाली की हो? एक आदमी कहीं पूरे जिले में मीडिया के माध्यम से किसी माध्यम से बता दो, कहीं सबूत के साथ कह दो इस बात को। और रही बात मांगेराम, वही मांगेराम जी है। मांगेराम जी ने एक भोनी टोल प्लाजा पे कहा था कि लोकल लोग नहीं लगने चाहिए, लोकल लोग नहीं लगने चाहिए, लोकल लोग गुंडागर्दी करते हैं। आज वही मांगेराम त्यागी यहाँ कह रहा है लोकल लगेंगे और बिना एजुकेशनल जो लगे हुए हैं वे भी रहेंगे।
और जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनकी वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है, जो भी ये पहले से लगे हुए हैं। भाई हमें तो जो है, जो आदेश है, जो निर्देश है, जो एज पर रूल है, जो कानून कहता है, हम उसके अनुसार ही काम करेंगे, चाहे भले ही कुछ भी इसका परिणाम हो। ये सारी व्यवस्था कानून की है और भारत देश में कानून का राज है। आपने पुलिस की शिकायत की इस मामले की? पुलिस को हमने यहाँ के थाना अध्यक्ष को भी अवगत करा दिया और हमने जो है एसएसपी को भी मेल के माध्यम से अवगत करा दिया और आज हम जो है रजिस्टर्ड डाक से भी कॉपी उनको भेज रहे हैं। 4 बजे रेलवे की डाक खुलेगी, उससे भी भेज देंगे। परंतु हमारी जो, हमने देखो अपना भी स्टाफ, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। 16 घंटे हमारा टोल बंद रहा। किस कारण से? केवल मांगेराम त्यागी जी के कारण से। वो पैसा किसका गया? पब्लिक का। वो मांगेराम त्यागी का पैसा नहीं था, वो सरकार का पैसा हो, सरकार का पैसा वो पब्लिक हित में लगता है। ठीक है, वो पैसा जो है जो गया तो पब्लिक हित में लगना था। करीब 14 लाख रुपए का, इसमें 14-15 लाख रुपए का नुकसान है। ये नुकसान केवल उसकी वजह से हुआ जिसकी वजह से नुकसान हुआ। मैं इसमें कानूनी सलाह भी ले रहा हूँ। अगर इसमें कानूनी कुछ ऐसे दांव पैच आएंगे तो हम इसका जो है रिकवरी के लिए सूट फाइल करेंगे मांगेराम त्यागी जी पे, क्योंकि उसने बहकाया फुसला और जो है सब कर्मचारियों को यहाँ से हटाया। उन कर्मचारियों का जो रोजगार चले गया उनका क्या होगा? ये मांगेराम त्यागी के कारण जो रोजगार गया, जो उनको भगा फुसला करके लेके चले गए। तो अब हमें तो टोल रन करना था, तो हमने यहाँ के आसपास के जो 15 किलोमीटर के एरिया के लोग थे वे भर्ती किए हैं अभी भी। और जो जरूरत थी, जो हमें जो टेक्निकल लोग थे, वे अपने अन्य टोलों से रात रात में बुला करके रात 12 बजे हमने टोल रन किया। और 20% कर्मचारी ड्यूटी पर जो है यहीं पर जो थे पहले से, वे वापिस आ गए। वे हमारे साथ है और हमारे साथ खड़े हैं। और हम साफ कहना चाहते हैं कि हम दोहरी नीति नहीं चलेंगे। कहीं मांगेराम त्यागी जी ये कहेंगे कि लोकल नहीं रखे जाएंगे, कहीं कहेंगे लोकल रखे जाएंगे। हमारे से लोकल से और बाहर से कोई मतलब नहीं। जो आदमी, जो बच्चा, जो स्टूडेंट जो क्वालिफाइड करेगा, वो चाहे बाहर का है, चाहे मेरे पास का है, चाहे इस टोल से 100 मीटर दूरी का है, वो रखे जाएगा। जो अपने नॉर्म्स पूरे करेगा उसको हम टोल पे नौकरी देंगे, निश्चित रूप से देंगे। और अब वो कहे उन कर्मचारियों को रख ले जो यहाँ चले गए, अब ये कहाँ जाएंगे? जो दूसरी जो व्यवस्था बन गई, जो यहाँ लोग लग गए, अब उनको कैसे रखे जाएगा? तो उनके रोजगार पर, उनके परिवारों के पेट पर लाठी मारने का काम किया तो मांगेराम त्यागी ने किया। इसका जिम्मेदार मांगेराम त्यागी जी है। धन्यवाद।